बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स 2024 न्यू बुक, चैप्टर नंबर 20 एसी सर्किट्स जो है, इसका पार्ट जो है 15 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी। पिछले 2 टॉपिक हमने किए थे इससे पहले। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, ठीक है भाई, और मेटल डिटेक्टर। पिछले पार्ट अगर देखने हो तो ऊपर देखें, आपको लिंक शो हो जाएगा, ठीक है। और अगला पार्ट जो है वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा। हर वीडियो के अंदर यही सेटअप है, लेकिन प्लेलिस्ट में जाए बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। प्लेलिस्ट कैसे पहुंचेंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है। रटना नहीं, समझना है। उस पर क्लिक करें, आप पेज खुल जाएगा। प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाएं। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20 कंप्लीट लेक्चर्स जो है उसके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है भाई। अभी तक जो इस न्यू बुक के बन चुके हैं, अभी ये चैप्टर नंबर 20 चल रहा है। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में चेक करें, आपको नज़र आ जाएगी 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट। पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स जो हैं वो बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ केमिस्ट्री न्यू बुक के। और इसमें एक जो है वो ग्रैंड टेस्ट भी है नॉमनक्लेचर का, क्योंकि नॉमनक्लेचर आपकी सबसे बड़ी परेशानी है ना। ग्रैंड टेस्ट के अंदर सारे नॉमनक्लेचर्स का एक टेस्ट मैंने बनाया हुआ है, वो देखें आप, अपने आप को चेक करें। उसी में जो है वो भी मौजूद हैं। सल्यूशन भी मैंने उसी वीडियो में बताए हैं। ये लगभग 2 घंटे की वीडियो है, ताकि हाथ के हाथ अब आपका रिज़ल्ट भी आपके सामने आ जाए। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चल रही है। सेकंड ईयर की पाकिस्तान स्टडी के बहुत कमेंट्स भी आ रहे हैं और मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर इस पर बनाएं। अब देखें, इस पर बनाने की न्यू बुक नहीं है ना, अगले साल न्यू बुक आ जाएगी तो फिर पुरानी बुक का क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी। लेकिन बहरहाल मैंने फिर भी कहा है कि सेकंड ईयर फिज़िक्स जो है, अगर इस और सेकंड ईयर पाकिस्तान स्टडी जो है, इसके स्पेसिफ़िक टॉपिक अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं उनके ऊपर अलग से वीडियोस जो है बना दूंगा, स्पेसिफ़िक टॉपिक्स के ऊपर। बहरहाल अब चलते हैं यहाँ पर। ईसीजी, ये जो है हमारा आज का टॉपिक है। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। डायरेक्ट इसके नोट से ही शुरू करूँगा मैं, ताकि आपको क्लियरली जो है वो समझ में आ जाए कि ये ईसीजी क्या है। सबसे पहली बात, व्हाट, आपसे कोई पूछता है कि भाई ये क्या है, तो आप बताएं ये एक मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल है। मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल है, मतलब एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर आप एक डिवाइस को यूज़ करते हैं और वो डिवाइस जो है आपको डायग्नोस करके बताती है। आपको डायग्नोस करके बताती है। डायग्नोस का मतलब होता है पता करके बताती है कि मसला क्या है आपके हार्ट के साथ। क्या कहा मैंने? ईसीजी क्या है? एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जिसमें आप एक डिवाइस को यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो डिवाइस आपको डायग्नोस करके बताती है, पता करके बताती है कि आपके हार्ट के साथ, आपके दिल के साथ क्या मसला है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है कुछ, ठीक है भाई। तो ये एक मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल है। पर्पस क्या है इसका? पर्पस मतलब इसका मकसद क्या है? हेडिंग दे दें दूसरी। मकसद क्या है? रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी of the heart, of the heart over a period of time, over a period of time। तो ये मकसद है इसका। ये ईसीजी जो है वो रिकॉर्ड करेगा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से क्या मतलब? ऑफ द हार्ट, आपके दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से दिल का क्या मतलब है? क्या दिल में कोई बैटरी लगी हुई है? क्या दिल में इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है? क्या दिल के अंदर वोल्टेज है?
भाई आपका पूरा का पूरा वजूद जो है ना, ये जो बॉडी है आपकी और मेरी, ये चलती फिरती बैटरी है एक। जिस तरह बैटरी के अंदर जो है वो करंट फ्लो कर रहा होता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर भी करंट फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की शक्ल में। कौन बनाता है ये सिग्नल्स? ये हमारा ब्रेन बनाता है। बायो के बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे जो कि अभी मैं बोलने वाला हूँ, कि आपका जो ब्रेन है और जो आपका नर्वस सिस्टम है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कलेक्टिवली दोनों के दोनों जो है वो मिलके आपका नर्वस सिस्टम बनाते हैं, आपका आसाबी निज़ाम बनाते हैं, जिसमें आपका ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है और नर्व्स आ जाती हैं। और ये पूरे जिस्म में आपके बिखरी हुई हैं ये नर्व्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पूरे जिस्म में नर्व्स बिखरी हुई हैं। जैसे आपके पूरे जिस्म में ब्लड वेसल्स बिखरी हुई हैं, ऐसी नर्व्स बिखरी हुई। और इन नर्व्स का क्या काम है? ये नर्व्स का वही काम है जो समझ लीजिए कि जो एक तार का काम होता है, एक वायर का काम होता है। इस तरह वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है, इसी तरह इन नर्व्स के ऊपर से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा होता है, माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ये वही मैसेजेस होते हैं जो कि आ रहे होते हैं ब्रेन की तरफ से, आपकी पूरी बॉडी की में जा रहे होते हैं, या आउटसाइड ऑफ द बॉडी से यही मैसेजेस ब्रेन की तरफ जा रहे होते हैं। अब ब्रेन से जा रहे होते हैं और ब्रेन की तरफ जा रहे होते हैं, तो जिन रास्तों पे ये चल के जाते हैं उनको नर्व्स कहते हैं, आपकी पूरी बॉडी के अंदर मौजूद है। बहरहाल मैट्रिक की बायोलॉजी के अंदर मैंने चैप्टर नंबर 5 न्यू बुक जो है उसके अंदर नर्वस सिस्टम को कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें सब मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट का क्या काम है। बहरहाल तो आपका हार्ट जो है, आपका दिल जो है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, आपके हार्ट के अंदर भी, ठीक है। तो एक नॉर्मल हार्ट होगा, उसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी, और एक एबनॉर्मल हार्ट होगा, उसकी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी। तो ईसीजी मेथड जो है वो रिकॉर्ड करेगा एक्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को आपके हार्ट की, और उसके बाद उसको आपको दिखा देगा कि भाई ये देखें। और एक सेहतमंद दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी आपको दिखाएगा कि ये देखें। डॉक्टर उन दोनों का कंपैरिजन करेगा और देखेगा कि ये एक सेहतमंद दिल है, इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है, और ये एक एबनॉर्मल हार्ट है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है। इन दोनों को कंपेयर करेगा और फिर बताएगा कि आपके दिल के साथ मसला क्या है, ठीक है। तो ये इसका मकसद है, रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। प्रिंसिपल किस उसूल के तहत ये काम करता है? प्रिंसिपल किस उसूल के तहत जो है ये काम करता है? वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वर्क्स ऑन द electrical signal, works on the electrical signal generated by heart, generated by heart during each heartbeat, during each heart beat। किस उसूल के तहत ये काम करता है? ईसीजी वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड बाय हार्ट। हमारा जो दिल है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है हर वक्त, ठीक है। ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट, जब भी आपका दिल धड़कता है, हम इसको कहते हैं ना हार्ट बीट, हमारा दिल धड़क रहा है, तो धड़क कैसे रहा है? पंप कर रहा है ना ब्लड को, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को फेंकने वाला जो पार्ट है वो ये हार्ट है। कैसे? कंप्रेस होके, एक्सपेंड होके, कंप्रेस एक्सपेंड, कंप्रेस एक्सपेंड। तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन जो हो रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपका हार्ट, ठीक है, स्क्वीज़ हो रहा है आपका हार्ट, तो ये हार्ट बीट कहलाती है। तो क्या किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है? वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड बाय हार्ट। आपका हार्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो जनरेट कर रहा है। कब? ड्यूरिंग हार्ट बीट, जब भी आपका दिल धड़क रहा है तो उससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं। वर्किंग, अब इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। वर्किंग,
इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं, हेडिंग डाल दीजिए। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, सबसे पहले आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा किसकी मदद से? बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेटेड विद इन द हार्ट, generated within the heart, generated within the heart। ठीक है भाई, तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ जाएगा बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड विद इन द हार्ट। हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा वो आपके हार्ट को क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है। ईसीजी डिवाइस वर्किंग, ईसीजी डिवाइस वर्किंग। अब ये ईसीजी डिवाइस वर्किंग जो है ये कैसे होगी कि आपको ईसीजी डिवाइस वर्किंग को, ईसीजी डिवाइस को हार्ट पे रख देना है या यहाँ पर बाजू पे भी रख देते हैं। हार्ट पे वैसे ईसीजी डिवाइस जो है वो रखी जाती है। तो इसमें क्या है? ईसीजी डिवाइस वर्किंग, इसकी हेडिंग डाल लें। ऑन अटैचमेंट विद, ऑन अटैचमेंट विद, जब इसको अटैच किया जाता है, ऑन अटैचमेंट विद, जब इसको अटैच किया जाता है, ऑन अटैचमेंट विद, ऑन अटैचमेंट विद चेस्ट, जब चेस्ट से आप अटैच करते हैं इस ईसीजी डिवाइस को। अगला पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोड्स रिसीव सिग्नल ऑफ हार्ट, इलेक्ट्रोड्स रिसीव सिग्नल्स ऑफ हार्ट। तो इस ईसीजी डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं जो उन सिग्नल्स को रिसीव कर रहे होते हैं, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव कर रहे होते हैं जो कि हार्ट आपका बना रहा होता है। ठीक है भाई। दीज सिग्नल्स, अगला पॉइंट इसी के नीचे लिखना है, इसी हेडिंग के अंदर ये चल रहा है, ईसीजी डिवाइस वर्किंग के अंदर ही चल रहा है। दीज सिग्नल appears on ग्राफ पेपर। यही सिग्नल्स जो हैं वो ग्राफ पेपर पे अपीयर हो जाते हैं। दीज सिग्नल्स अपीयर ऑन ग्राफ पेपर, और या फिर मॉनिटर के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर, कंप्यूटर मॉनिटर होता है ना, मॉनिटर के ऊपर। ठीक है भाई। किस शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स की शक्ल में, एंड इंटरवल्स, और इंटरवल्स की शक्ल में। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, ईसीजी डिवाइस कैसे वर्किंग कर रही है कि आप इसको चेस्ट के साथ अटैच कर रहे हैं, डिवाइस में इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं जो कि रिसीव करेंगे सिग्नल्स ऑफ हार्ट। ठीक है। और ये सिग्नल्स जो हैं, सिग्नल्स ऑफ हार्ट अपीयर होंगे ग्राफ पेपर के ऊपर या मॉनिटर के ऊपर। किस शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड इंटरवल्स, वेव्स की शक्ल में और इंटरवल्स की शक्ल में। ठीक है भाई। उसके बाद जो रिजल्टिंग ग्राफ होगा, रिजल्टिंग ग्राफ, जो भी आपको ग्राफ मिलेगा, जो भी आपके पास रिजल्टिंग ग्राफ होगा, इसके साथ आप क्या करेंगे? रिजल्टिंग ग्राफ के साथ, रिजल्टिंग ग्राफ जो होगा इसको पहले तो जो भी ग्राफ आपके पास आएगा, ठीक है, इस ग्राफ को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकार्डायोग्राम, 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 इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये जो ग्राफ पेपर है आपके हाथ में जिसके ऊपर वेव्स और इंटरवल्स नज़र आ रहे हैं, और ये वेव्स और इंटरवल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, जो कि हार्ट जनरेट कर रहा है। कब? जब आप ईसीजी डिवाइस को चेस्ट पर रख रहे हैं।
तो ये जो ग्राफ पेपर है आपका, इसका एक स्पेसिफिक नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है भाई, डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, अब आपको जब ये मिल गया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जब आपको मिल गया है, एबनॉर्मेलिटी को कैसे डिटेक्ट करेंगे? एबनॉर्मेलिटी, डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मेलिटी, ये हेडिंग आ जाएगी। अब एबनॉर्मेलिटी को डॉक्टर जो है वो कैसे डिटेक्ट करेगा, कंपेयर करेगा इसको। जैसे कि मैं पहले भी एक एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूँ, कंपेयर नॉर्मल हार्ट्स ईसीजी, कंपेयर नॉर्मल हार्ट्स ईसीजी। एक सेहतमंद हार्ट जो है, नॉर्मल हार्ट जो है, उसके ईसीजी को कंपेयर करेगा विद एबनॉर्मल, विद एबनॉर्मल, विद एबनॉर्मल हार्ट ईसीजी, एबनॉर्मल हार्ट ईसीजी, एबनॉर्मल हार्ट ईसीजी shows cardiac abnormalities, shows cardiac abnormalities, abnormalities। अब ये कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज़ कौन सी होंगी, इसकी भी आप अलग से हेडिंग दे दें भले, कि ये कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज़ कौन सी होंगी। कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज़ से मतलब वो एबनॉर्मेलिटीज़, वो बीमारियां जो कि दिल से मुताल्लिक हैं। ठीक है, और कौन कौन सी हैं वो बीमारियां, कौन कौन से मसले हैं वो, कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं? एराइथमियास, एराइथमियास, इस्केमिया, नंबर 2 इस्केमिया, इस्केमिया। ठीक है भाई, इसके अलावा और भी हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपका हो गया। अगला टॉपिक जो है वो आपका ऑसिलेटर सर्किट का है। इसमें रेडियो वेव्स का कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे, एफएम मॉड्यूलेशन, एफएम क्या है, एएम क्या है। ये रेडियो पे सुने होंगे ना आप, एफएम चल रहा है, एएम चल रहा है, तो ये रेडियो जो लगा हुआ होता है आपकी कार के अंदर, इसमें एफएम एएम ये कैसे कर रहे होते हैं, और इसके अंदर जो सर्किट लगा हुआ होता है जिसको ऑसिलेटर हम कहते हैं, इसका क्या किरदार है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो कैसे बन रही हैं, साइन वेव क्या है, ये सारी की सारी डिटेल्स, 2 टॉपिक आपके और रह गए। उसको कवर करने के बाद फिर हम वर्क एग्जाम्पल्स और सेल्फ असेसमेंट्स जो हैं, क्योंकि छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि बुक में से कुछ छूट जाए, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो वर्क एग्जाम्पल्स भी होंगी, और उसके बाद जो है वो हमारे पास सेल्फ असेसमेंट हैं, वो भी होंगे इस चैप्टर के, उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। एमसीक्यूज़ हैं, ईआरक्यूज़ हैं, सीआरक्यूज़ हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम देखेंगे। मैंने डेटा कलेक्ट किया ना पूरे सिंध से, तो मुझे पता लगा है, मुझे अंदाज़ा हुआ इस चीज़ का कि अभी जो हम चैप्टर नंबर 20 पे हैं, आप भी इस बात को बताएंगे कि एकेडमीज़ वगैरह, कोचिंग्स में, कॉलेजेस में, कहीं भी अगर आप देखें इस न्यू बुक का मेरे ख़्याल में 3rd चैप्टर चल रहा है, या कोई बहुत स्पीड मार रहा है तो 4था चैप्टर चल रहा है। और यूट्यूब के ऊपर भी मेरे ख़्याल में कोई अभी ऐसा नहीं है मेरी मालूमात के मुताबिक जो 6ठे चैप्टर पे हो, यानी कि 20 चैप्टर पे हो और ये 20 चैप्टर ख़त्म होने वाला हो। तो अल्लाह की रहमत से बहुत बहुत एडवांस चल रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा एडवांस चल रहे हैं। तो अल्लाह की तौफीक से, ताकि आपका वक्त बचे, पूरी कोशिश यही है कि दिसंबर तक इस बुक को फ़ाइनल करके 2nd ईयर केमिस्ट्री, 2nd ईयर बायोलॉजी न्यू बुक जो है उसके ऊपर इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे पता है बायोलॉजी की भी न्यू बुक आई है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।